नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नियमावली नोटिफिकेशन है और लगातार कैबिनेट की जब जब बैठक होती है, मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ जो कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जब जब पत्र जारी होता है, तब तब अभ्यर्थियों के मन में नियमावली को लेकर के जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा 26 मार्च यानी कि आज के दिन का बड़ा पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक को लेकर अनाउंसमेंट्स 27/3/2023 दिन सोमवार यानी कि कल ये बैठक होने वाली है और कल के कैबिनेट की बैठक में भी नियमावली आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इस ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। लेकिन चूंकि कल कैबिनेट की बैठक है, इसकी जानकारी सामने आ चुकी है, उम्मीदें सभी को हैं। देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में नियमावली या शिक्षा विभाग में बहाली संबंधित क्या काम होते हैं। दूसरी ओर अगर आप चलें तो आपको 31 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों, जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटाने के बाद विभागीय आदेश जारी हुआ है और चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण तक की जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण भी हो सकती है, लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट मैं बता दूं कि कल के कैबिनेट की बैठक में नियमावली आ ही जाएगी, ऐसी अब तक कोई सूत्रों ने हमें जानकारी नहीं दी है। बाकी छठे चरण को लेकर के सेकेंडरी +2 स्कूल की जो बची काउंसलिंग है उसको पूरा करने का भी आदेश आ चुका है। अन्य खबरों की ओर अगर हम लोग चले तो वेतन भुगतान को लेकर कागजात नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वेतन भुगतान के लिए यानी कि छठे चरण के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का शपथ पत्र, अनुपस्थिति विवरणी एवं डाटा उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बाकी इससे संबंधित खबर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर एक अन्य खबर की ओर अगर हम लोग चले तो शिक्षा मंत्री के कड़े तेवर के बाद बीईओ नभेश कुमार हटाए गए हैं। खबरें मनेर से है, इससे भी संबंधित जो पूरा मुद्दा है उसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव की हमने चर्चा की है थंबनेल में। प्राथमिक स्कूलों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे, 129 प्राथमिक विद्यालय भी बनेंगे। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 129 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने और 84 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का भी निर्णय लिया है। ये क्यों हुआ है? बढ़ते नामांकन के बाद सरकार का ये फैसला है। नए विद्यालय खोलने के साथ अतिरिक्त वर्ग निर्माण से भी राहत मिलेगी, जो नए लोग नामांकन बच्चे ले रहे हैं उनके लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 6000 अतिरिक्त कमरे तो बनेंगे प्रदेश में, विद्यालय प्राथमिक की जो बातें हो रही हैं, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के पहल भी शुरू कर दी है, प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। लेकिन इन भवनों को बनाने के बाद क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है? क्या बगैर शिक्षकों के केवल भवन निर्माण और केवल विद्यालय बनाने से बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है? क्या 7वें चरण के अंतर्गत या फिर शिक्षकों की बहाली को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो क्या भवन निर्माण से पूरे बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है? ये तमाम सवाल हैं। जब जब ये खबरें निकल कर आती हैं कि सरकार भवन बना रही है, बेंच डेस्क को लेकर करोड़ों करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की जाती है, 40,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया जाता है, लेकिन फैसला केवल अखबारों में, कागजों में सिमट कर रह जाता है कि शिक्षकों की बहाली होगी। अब तक धरातल पर, जो कि सबसे मूलभूत आवश्यकता है एक विद्यालय के शिक्षकों के बिना उस विद्यालय में कोई भी सुविधा आप लगा दें, कोई काम के नहीं है। देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक अमल करती है। बाकी 31 तक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया छठे चरण को पूरा करना है, उसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। और एक अन्य महत्वपूर्ण खबर नई नियमावली को लेकर के कि नई नियमावली तैयार है, शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इसको दोहराया है एक बार फिर, और इसी साल वर्ष 2023 में ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा कॉलेजों के शिक्षकों के खाली पद भी भरे जाएंगे। सत्र भी नियमित किया जा रहा है। विधान परिषद में शिक्षा विभाग के जो सवाल, अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो पूछे जा रहे थे, उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री ने इन तमाम बातों का उल्लेख किया। तो फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण अब तक की जो घटनाक्रम थे, आज के अखबारों में जो महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रकाशित किए गए थे, उन तमाम बिंदुओं को हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और कल के कैबिनेट की बैठक में एक बार पुनः उम्मीदें और आशा बढ़ गई हैं। नियमावली पर क्या कुछ होता है सामने कल सोमवार के दिन को आ जाएगा। धन्यवाद।